Dear friends, this is Nishant Rastogi and you are watching CNRI. आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। रुपये 2.5 यानी ₹2.5 प्रति यूनिट की दर से एक माह में विद्युत का खर्च क्या होगा। आपको यहाँ पर विद्युत का खर्च बताना है। तो सबसे पहले तो आप व्यय ऊर्जा देख लीजिए कि व्यय ऊर्जा जो है वो कितनी निकली है। तो अब आपके पास क्या है, एक घर है और उस घर में एक बल्ब है और एक जो है वो क्या लगा हुआ है, रेफ्रिजरेटर है। बल्ब जो है वो कितने वाट का है, 100 वाट का है, ठीक है ना। रेफ्रिजरेटर जो है वो 300 वाट का है, ठीक है। बल्ब लगे कितने हैं, तो ये 15 लगे हुए हैं, यानी इनकी संख्या 15 है। और कितने चलते हैं, तो 6 घंटे चलते हैं। अच्छा, रेफ्रिजरेटर जो है वो 300 वाट का है और ये जो है वो 10 घंटे जो है वो प्रतिदिन चलता है। डेली जो है वो कितना चलता है, 10 घंटे ये चल रहा है। और कितना है संख्या में, 1 है, ठीक। तो देखो, जब हम व्यय ऊर्जा निकालेंगे तो पहले तो हम निकालेंगे कि बल्ब ने कितनी व्यय ऊर्जा की। तो बल्ब द्वारा व्यय ऊर्जा, अब इसको कैलकुलेट किस में करते हैं, किलोवाट घंटा में, क्योंकि हम यूनिट जो लेते हैं वो किलोवाट घंटा के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये आता है हमारे पास में वाट गुणे घंटा गुणे दिन गुणे संख्या और बटे 1000। अब इसको ऐसे समझिए, वाट मतलब कि कितने वाट का बल्ब था, तो 100 वाट का बल्ब है, ठीक है। कितने घंटे जलता है, तो 15 घंटे 6 घंटे जलता है। कितनी संख्या में है, तो कितनी संख्या में है, तो 15 है। और कितने दिन की आपको निकालना है, कितने दिन की कैलकुलेशन निकालना है, तो 30 दिन की आपको कैलकुलेशन निकालना है। एक माह लिखा हुआ है तो 30 दिन की कैलकुलेशन निकालना है, तो बटे हो जाएगा 1000। तो आपको समझ में आ रहा है, यहाँ से 0 गया, ये चला जाएगा और ये दोनों 0 यहाँ से चले जाएंगे, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 15 6 यानी 15 छक्का 90 हो जाएगा और 9 तियां 27, यानी कि 270 यूनिट जो है ये पूरे महीने बल्ब दे देगा आपको, 270 यूनिट, ठीक। अच्छा, का बिल दे देगा। अब आप रेफ्रिजरेटर का व्यय ऊर्जा निकालो, तो निकालेंगे रेफ्रिजरेटर द्वारा व्यय ऊर्जा, ये बराबर भी हो जाएगा, रेफ्रिजरेटर का वाट है, संख्या है, दिन है और घंटे हैं, और बटे क्या कर देंगे 1000। वाट कितना, 300 वाट का है। कितने रेफ्रिजरेटर हैं, तो 1 है। कितने दिन की कैलकुलेशन निकालनी है, तो 30 दिन की। और कितने घंटे जलता है, कितने घंटे चल रहा है, तो ये 10 घंटे चल रहा है, ठीक है। और बटे क्या हो जाएगा 1000। यहाँ पर भी आप देखिए 2 0 और 1 0 ये हट गया, यहाँ से ये हट गया, ठीक है। तो कितना आ गया 30, यानी कि यहाँ पर ये यूनिट कितना दे दे रहा है आपको, 30 यूनिट दे दे रहा है। अब कुल व्यय यूनिट कितनी है, तो कुल व्यय यूनिट 270 तो बल्ब से मिल गई, 30 मिल गई रेफ्रिजरेटर से, यानी होंगी 300 यूनिट। अब यूनिट का खर्चा देखो भाई कितना आ जाएगा, तो 300 गुणे कितना कर देंगे, ₹2.5 एक यूनिट का खर्चा है भाई, ₹2.5 प्रति यूनिट बोल रहा है, तो 300 गुणे 2.5 यानी कि 750 रुपये जो है ये खर्चा आ जाएगा। यानी आपका आंसर जो होगा वो 750 होगा। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं और 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर भी 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करता है। ₹2.5 प्रति यूनिट की दर से एक माह में विद्युत का खर्चा क्या होगा। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले टोटल व्यय ऊर्जा निकालनी है, कुल व्यय ऊर्जा निकालनी है। जो व्यय ऊर्जा है वो बल्ब के द्वारा और साथ में रेफ्रिजरेटर के द्वारा निकालते हैं। ऊर्जा को हम किलोवाट घंटा में निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है, वाट इंटू घंटा इंटू दिन इंटू संख्या किसकी, बल्ब की, और वाट इंटू घंटा इंटू दिन इंटू संख्या किसका, रेफ्रिजरेटर का। तो जो बल्ब का वाट है वो 100 वाट का है। घंटे कितने घंटे जलता है, 6 घंटे जलता है। कितने दिन का निकालना है हमको कैलकुलेशन, तो एक माह यानी 30 दिन का निकालना है। और ये जो है वो संख्या में कितनी है, तो 15। इसको कैलकुलेट किया 270 यूनिट आया। रेफ्रिजरेटर को कैलकुलेट किया 300 वाट का है, संख्या में 1 है। 30 दिन की कैलकुलेशन निकालनी है और 10 घंटे डेली चलता है, तो यहाँ 30 यूनिट मिला। कुल व्यय की अब अगर हम बात करते हैं तो हमको 300 यूनिट मिलता है और 300 यूनिट का पैसा निकालें तो 750 रुपये आता है। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।